जैसे रूस की सैन्य शक्ति अपार है, वैसे ही उसके खनिज भंडार भी अकूत हैं। रूस में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। जाहिर है, रूस सबसे बड़ा गैस निर्यातक भी है। यूरोप के कई देश रूसी ईंधन पर निर्भर हैं। युद्ध काल में कई देशों ने रूस से आयात पर पाबंदी लगाई, लेकिन यह तरकीब बेअसर रही। रूस से खनिज तेल और नेचुरल गैस का आयात धड़ल्ले से किया जा रहा है। उधर रूस ने फ्यूचर एनर्जी का सबसे बड़े बैंक पर भी कब्जा जमा लिया है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए धड़कन, साइंस ऑफ सफरिंग। 8 मई 2022, लुहांस्क, यूक्रेन। कायदे से अब लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है। रूस ने इसे अलग देश बना दिया, मगर यहां चल रहे बारूदी घमासान की वजह से यूक्रेन से अलग करना मुमकिन नहीं। लुहांस्क लहूलुहान, इतनी मिसाइलें फट रही हैं, इतने रॉकेट बरस रहे हैं, इतने भयावह हमले हो रहे हैं कि देखकर रूह कांप उठती है। लुहांस्क में रूस की इस्कंदर मिसाइलें हाहाकार मचा रही हैं। इस बारूदी बैटल ग्राउंड में यूक्रेन ने रूस पर वॉर क्राइम अंजाम देने के आरोप लगाए। यूक्रेन फोर्स ने दावा किया है कि रूस ने लुहांस्क के स्कूल पर मिसाइल दागकर मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा है। स्कूल पर गिरी मिसाइल में 60 लोग मौके पर ही मारे गए। की जान रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते बचा ली। घायलों में 7 महिलाएं भी बताई जा रही हैं। रूस के इस हमले के बदले में यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड को बारूदी धमाके से दहला दिया। काला सागर में रूस के द्वीप को यूक्रेन ने जंगी जेट और फाइटर ड्रोन से धुआं-धुआं कर डाला। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं जिसमें यूक्रेन के 2 जंगी जेट Su-27 और फाइटर ड्रोन बरख्तियार TB2 शामिल थे। यूक्रेन के लड़ाकों ने रूस के 2 जंगी जेटों के परखच्चे उड़ा दिए। फ्लैंकर्स फाइटर से यूक्रेन की एयरफोर्स ने स्नेक आइलैंड पर रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। युद्ध में यूक्रेन को तुर्की से मिले फाइटर ड्रोन को बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। तुर्की से यूक्रेन को 96 बरख्तियार TB2 ड्रोन मिले हैं। ये वही फाइटर ड्रोन हैं जिनकी मार आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध में दुनिया ने देखी। तुर्की के इन हथियारों को सबसे बेजोड़ हाईटेक हथियार माना जा रहा है। तुर्की की तरह तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान ने 7 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट यूक्रेन को सौंप दिए। यूक्रेन को मिले ये जंगी जेट अफगान सेना के, अफगान एयरफोर्स के 57 लड़ाकू विमान तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के पास है। महाविनाश के हथियारों के हाथ लगने से यूक्रेन रूस पर जोरदार पलटवार करने लगा है, मगर युद्ध में यूक्रेन बर्बादी के कगार पर है, तो रूस मालामाल हो रहा है। वो भी तब जब अमेरिका समेत तमाम मुल्कों ने रूस को आर्थिक जंजीरों में जकड़ रखा है।
युद्ध शुरू होने के बाद रूस की 300 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की गई है। रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूस का रूबल जो 150 रूबल पहुंच गया था, 24 फरवरी यानी युद्ध के एक दिन पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.41 रूबल था, जो मार्च महीने में 172 तक जा पहुंचा। मगर मई में रूबल ने जबरदस्त वापसी की और 8 मई की तारीख को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल 66.50 पर आ गया। जून महीने में एक डॉलर के मुकाबले रूबल 57.62 पर मजबूती से डटा। रूस की करेंसी स्ट्रांग हो रही है। रूस का कारोबार फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रूस का खजाना भरता जा रहा है। पुतिन के सटीक फैसलों ने युद्धकाल में क्रेमलिन की तिजोरी फुल कर दी है। ये चमत्कार कैसे हुआ, इस पर सुपर पावर मगजमारी में जुटा है। उधर रूस यूक्रेन के सबसे बड़े खजाने पर कब्जे की फिराक में है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लिथियम खनिज का विशाल भंडार है। डोनबास रीजन में लिथियम ऑक्साइड 5 लाख टन से ज्यादा है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व देशों में से एक होगा। यूक्रेन में लिथियम रिजर्व के साथ कॉपर, कोबाल्ट और निकेल का भी भंडार है। खनिज के इस खजाने पर रूस जल्द कब्जा जमा लेगा। लिथियम भविष्य में क्लीन एनर्जी के लिए सबसे अनमोल चीज बन सकती है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में होता है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम बैटरी का उपयोग फोन और लैपटॉप में होता है। ये इतना उपयोगी है कि एक साल में इसके दाम 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। रूसी सेना इस अकूत खजाने के करीब है। डोनबास में बारूदी कोहराम की सबसे बड़ी वजह इसे भी माना जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।